तो गाइस वेलकम टू एक्सेल मैराथन। अभी तक हमने एक कैटेगरी ऑफ फंक्शन पढ़ा था, जैसे लुकअप कैटेगरी क्या होता है। उससे पहले हम बहुत सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अभी हम एक नई कैटेगरी पढ़ने वाले फंक्शन की, लॉजिकल। लॉजिकल कैटेगरी क्या होती है, लॉजिकल फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लॉजिक होता क्या, पहले तो हम ये देख लेते हैं। लॉजिक वो होगा जैसे किसी का भी आंसर हाँ या ना आए। जैसे किसी का भी आंसर हाँ या ना आए। अगर मैं बोलता हूं कि क्या ये मार्कर काला है, बताओ। या ये मार्कर काला है। अगर मैं कहूं कि दो तीन से बड़ा है, तीन दो से बड़ा है, तो मतलब क्या हो रहा है कि इसमें काइंड ऑफ मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में कंपैरिजन के लिए इसमें दो चीजें में क्या याद रखना होगा, कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होगा कि हम कोई नंबर को कंपेयर करते होंगे। कंपेयर करने के लिए हमारे पास कितने ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कुछ काम करते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए क्या क्या ऑपरेटर आ सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या। अगर डिवाइड डाल दूंगा तो डिवाइड क्या आएगा, एक आंसर देगा, कैलकुलेशन करेगा। प्लस डाल दूंगा तो एक कैलकुलेशन करेगा। ये कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिंपल ये चेक करेंगे कि आपने एक बॉक्स में लिखा हुआ है और दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है कुछ, इसके बीच में कोई भी एक ऑपरेटर, जैसे कि 5 और 2, अगर मैं इसके यहाँ पे ये लगा दूं तो इसका आंसर क्या आएगा। कितनी पॉसिबिलिटी आंसर आने की, दो। कौन कौन सी, पहला यस और सेकंड नो। अगर मैं इसको चेंज करके कर दूं ग्रेटर देन तो आएगा यस। अगर मैं इसे चेंज करके कर दूं तो आएगा नो। अगर मैं इसको चेंज करके कर दूं तो आएगा यस। यही तो कैटेगरी है ना, कि हाँ ना, हाँ ना, यही आंसर आ सकता है। तो इस केस में एक्सेल के अंदर हाँ और ना को क्या बोला जाता है, यस का मतलब ट्रू और नो का मतलब फॉल्स। यस का मतलब ट्रू और नो का मतलब फॉल्स। एक क्वेश्चन आप लोगों से, अगर मेरे को 5 = 2 तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। और नो को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स, तो इसका आएगा फॉल्स। अगर मैं कहूं कि 5 ≠ = 5, इसका आंसर क्या आएगा, 5 ≠ = 5, इसका आंसर क्या आएगा, नो। और नो को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स। अगर मैं कहूं 5 > 4 तो इसका आंसर क्या आएगा। हमेशा इस इन केस में क्या आ रहा है कि आंसर या तो हाँ या तो ना। तो अब यहाँ पे क्या था, हमने देखा कि इनका आंसर आ सकता है या तो हाँ या तो ना, या तो हाँ या तो ना। तो कभी भी जब हम चेक करेंगे, या देखो वे सारे फोन पे लग गए, कभी भी हम जब चेक करेंगे कि आंसर हमें लॉजिकल में लाना है, तो इन सारे ऑपरेटर को बोलते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से, इज इक्वल टू जिसका आंसर हाँ ना आएगा, ग्रेटर देन जिसका आंसर हाँ ना आएगा, लेसर देन और नॉट इज इक्वल टू। ये चार ऑप्शन हमारे पास क्या है, याद रहे कि यही बेसिक है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो इसी से हम लॉजिक बनाएंगे। लॉजिक कोई भी वो चीज जिसका आंसर हाँ या तो ना, हाँ या तो ना आए। अब मैंने एक सेल ले लिया A1 और एक सेल ले लिया मैंने B1। सिंपल एक लॉजिक बताओ कि अगर मैं कहता हूं कि A1 बड़ा है B1 से, तो बताना आंसर क्या आएगा। अगर मैं A1 की वैल्यू रख दूं 5 और B1 की वैल्यू रख दूं 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, वो चेक करेगा कि A1 5 बड़ा है B1 से, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। और अगर मैं कहूं कि A1 छोटा है B1 से, तो फॉल्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रू या तो फॉल्स हमें बता रहा है। इस केस में कभी भी जब चेक करेंगे तो आंसर क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। इस चीज को ध्यान में रखना। अब इसी पे सारे फंक्शन बनेंगे। अगर मुझे एक लॉजिक चेक कराना है, एक लॉजिक, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं कि वैल्यू A1 बड़ी है B1 से, A1 छोटी है B1 से, A1 बराबर है B1 के, A1 बराबर नहीं है B1 के। यही चार पॉसिबिलिटी लिखने की, इसके अलावा कोई और तो है नहीं। बस मैं ए को चेंज करके बी कर सकता हूँ, बी को चेंज करके ए, यही सेल रेफरेंस चेंज कर सकता हूँ। अब जब ये केस, इस एक केस में आ सकता है ट्रू, एक केस में फॉल्स, एक केस में ट्रू, एक केस में फॉल्स। जब भी मैं इस ट्रू और फॉल्स की जगह पे, ट्रू और फॉल्स की जगह पे जो मेरा मन करता है मैं वो प्रिंट कराना चाहता हूं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं
जब भी कोई वैल्यू ट्रू आए तो यहां पे प्रिंट हो जाए यस, जब भी कोई वैल्यू फॉल्स है तो वैल्यू प्रिंट हो जाए नो। तो ये क्या है कि जो टेक्स्ट है वाई ई एस ये मैं चाह रहा हूं, एन ओ ये मैं चाह रहा हूं, तो इसके लिए अलग फंक्शन है। इस मैं कहता हूं जब भी ट्रू आए तो प्रिंट हो जाए विकास, जब भी नो आए तो प्रिंट हो जाए कुमार। सेम चीज है, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है ये मैं चाह रहा हूं, तो इस जब मैं किसी भी ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को चेंज करता हूं उसके लिए एक फंक्शन लगता है इफ। उसके लिए क्या फंक्शन लगता है इफ। इफ क्या करता है कि आपकी वैल्यू अगर ट्रू है तो उसे किसमें चेंज करना है हम ये असाइन करते हैं, आगे हम कवर करेंगे इस चीज को। दूसरा, अगर वैल्यू नो है तो उसे किसमें कन्वर्ट करके लिखना है, बस इफ का इतना काम है और इफ का कोई काम ही नहीं है। अब इसके बाद एक कैटेगरी एक चीज और आती है, अगर मुझे एक सेल चेक करना था जैसे A1 बड़ा है B1 से तो यहाँ एक ही सेल कंपेयर हुआ दूसरे सेल से। अब मुझे मल्टीपल सेल कंपेयर करने जैसे कि इसी एग्जांपल में A1 B1 एंड C1, अगर मुझे चेक करना हो कि A1 बड़ा है B1 के और B1 बड़ा है C1 के, तो यहाँ पे दो कैटेगरी आती है, एक तो और एक या, एक और एक दूसरा या। ठीक है, इंग्लिश में इस और को बोलते हैं ए एंड डी, या को बोलते हैं और, या को बोलते हैं और। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल A1 सेल B1, यहां पे एक लेता हूं सेल C1 उसके अंदर लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए 9, एग्जाम्पल के लिए 9। तो इस केस में बोलता हूं आपको या तो या तो A1 बड़ा हो B1 से, ठीक, या तो B1 बड़ा हो C1 से। तो यहाँ क्या है, या तो मैं या लगा सकता हूं, नहीं तो A1 बड़ा है B1 से और B1 बड़ा है C1 से, दो ही आ सकता है। तो ये दोनों फंक्शन क्या है, ये दोनों चीज क्या है कि आपको मल्टीपल लॉजिक्स को चेक करा रही है। दो या दो से ज्यादा लॉजिक को जब चेक करवाते हैं तो उनके बीच में एक फंक्शन आना चाहिए। या तो खुद सोच के मुझे बताओ कैसे ही चेक करा पाओगे, यहां लिखता हूं, कैसे ही चेक करा पाओगे कि A1 बड़ा है B1 से, उसके बाद अगर मुझे लिखना हो B1 बड़ा हो C1 से, तो कैसे लिखूंगा मैं, नहीं लिख सकता, क्योंकि जैसे ही मैं ये लिख दूंगा कॉमा, तो कॉमा इन चार में से कुछ आ नहीं रहा था, कॉमा इन चार में से कुछ आ नहीं रहा था, तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर बना नहीं, तो एरर प्रिंट कर देगा। क्योंकि एरर प्रिंट ना करे, एक के साथ मल्टीपल लॉजिक को चेक करे, इसीलिए मल्टीपल लॉजिक के लिए मैं यहाँ पे दो फंक्शन लगा सकता हूं, एक और एक एंड। एंड में क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि हाँ एक ये भी प्लस एक ये भी प्लस एक ये भी प्लस एक ये भी, और में क्या करेगा या तो ये या तो ये या तो ये। तो मैं कैटेगरी को ऐसे लगा सकता हूं कि A1 बड़ा हो B1 से, कॉमा B1 बड़ा हो C1 से, और इनको ब्रैकेट में घेर के फंक्शन लग सकता है और, या तो एंड सेम सिंटेक्स A1 बड़ा हो B1 से, कॉमा B1 बड़ा हो C1 से। तो आपको एंड और का काम, बेसिक काम समझ में आया कि कहां पे यूज करते हैं। बेसिक काम क्या है कि जब मुझे एक से ज्यादा लॉजिक को चेक करना पड़े कि ये भी और ये भी, या तो ये भी और या तो ये भी, ठीक है, और हटा के या तो ये भी, तो उस केस में मैं ये मल्टीपल फंक्शंस यूज करता हूं मल्टीपल लॉजिक के साथ। एक लॉजिक ये बन गया, सेकंड लॉजिक ये बन गया, एक लॉजिक ये बन गया, सेकंड लॉजिक ये बन गया, इससे हम एंड लगा लेंगे और लगा लेंगे। अब एक इसके बाद ये तीन फंक्शन आपके मेन है लॉजिकल में, और यही तीन फंक्शन है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। इन फंक्शंस को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। ये था कि बेसिक्स ऑफ लॉजिकल फंक्शन क्या होता है। अब हम हर एक फंक्शन को लिखेंगे और उस फंक्शन को और थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, ठीक। तो अब यहां से हम देखते हैं हमने कौन कौन से फंक्शन कवर किए अभी, किस किस चीज के बारे में पढ़ा हमने। एक हमने पढ़ा इफ, एक हमने पढ़ा और, एक हमने पढ़ा एंड, और ये हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे। ठीक है, क्या क्या काम करता है हम चेक करते हैं इसी को। ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, नॉट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। एंड क्या था,
मल्टीपल लॉजिक क्यों यूज होता है वो लिख रहा हूं। मल्टीपल लॉजिक, ये दोनों के दोनों मल्टीपल लॉजिक के लिए। और ये था इफ ट्रू देन व्हाट, रिप्लेस योर वैल्यू इफ समथिंग इज ट्रू और समथिंग इज फॉल्स। ठीक, ये इतना समझ में आया। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो कि एक पेपर कप है, ठीक है, एक कप है, उसमें ये पानी भरा हुआ है, पेपर वन या पेपर ए पेपर, ये पेपर कप सॉरी, बी इतना भरा है, सी इतना भरा हुआ है, डी खाली है, और ई भरा हुआ है। ठीक है, ई भरा हुआ है। पहचानने के लिए जैसे ये समझ में आ ही रहा है, अदरवाइज यहां हम लिख देते हैं फील्ड, फिर फिर एम्प्टी एंड फिर। मतलब एक ए भरा हुआ है, बी भरा हुआ है, सी भरा हुआ है, डी खाली है और ई भरा हुआ है। ये जस्ट एग्जांपल है, इलिस्ट्रेशन है, समझना ध्यान से कि इस फंक्शन के हिसाब से कैसे क्या काम होता है। ठीक है, गौर से देखना, जहां ना समझ में आए वहां पूछना मुझसे। अब एक केस बताता हूं, एक केस सोचते हैं, हम खुद सोचते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ क्या हो अगर चेक करूं मैं कि ए भरा हुआ है, तो फिर ए भी भरा हुआ है, बी भी भरा हुआ है, सी भी भरा हुआ है, डी भी भरा हुआ है, ई भी भरा हुआ है, तो चेक करें और तो आंसर हमारा प्रिंट कर दे फील्ड। अगर या तो ए भरा हो, या तो बी भरा हो, या तो सी, तो इस केस में क्या है, हमने एक केस दिया कि ऑल आर फील्ड्स, ऑल आर फील्ड। ठीक है, और एक क्वेश्चन था एनी ऑफ फील्ड। मतलब कैसे, ए भी भरा हो, ऑल आर फील्ड में ए भी भरा हो, बी भी भरा हो, सी भरा हो, डी भरा हो, ई भरा हो, ऑल आर फील्ड। यहां बोलता है एनी ऑफ फील्ड, या तो ए भरा हो, या तो बी भरा हो, या तो सी, या तो डी, या तो ई। ठीक है, अब मुझे खुद बताओ कि इसको अगर आप हिंदी में बोल पा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या बता रहे हो आप कि एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे। और इसको आप क्या बोल पा रहे हो, या तो ये, या तो ये, या तो ये, तो मतलब एक भी, एक भी। ठीक है, सारे में क्या आ रहा है, ऑल। ठीक, इसमें क्या आ रहा है, एनी। अब सबको हम देखते हैं तो हम एक फंक्शन होता है एंड, क्योंकि हम इसी के थ्रू देखते हैं ए एंड बी एंड सी एंड डी। हम देखते हैं एनी, ए और बी और सी और डी, इसमें क्या आ रहा है, और। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। अगर सारे के सारे भरे हो तो यहां पे लिखा हुआ आ जाए हेलो, नहीं तो लिखा हुआ आ जाए हे। क्या लिखा आ जाए, हे। ठीक है, हमने तीन फंक्शन पढ़े थे, इफ और एंड। तो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि सारे के सारे भरे हो। ठीक है, सारे के सारे भरे हो में कैसे पता लगेगा, ए इज फुल, देन बी फुल, सी फुल, डी फुल। तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर हो फुल के, देन बी बराबर हो फुल के, ठीक है, देन सी बराबर हो फुल के, देन डी बराबर हो फुल के, देन ई बराबर हो फुल के। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा लॉजिक यूज हो रहा है, एक से ज्यादा यूज हो रहा है, तो हमें कुछ फंक्शन लगाना पड़ेगा। इसी चीज को फिर से सेम नीचे लिख देता हूं, ए बराबर फुल, कॉमा बी बराबर फुल, ध्यान से देखना, सी बराबर फुल, डी बराबर फुल, और ई बराबर फुल। अब मैंने एक केस क्या था, पहला केस क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक, सिनेरियो नंबर एक या सिनेरियो नंबर टू या क्वेश्चन कुछ भी बोला आप, इस केस में सारे के सारे भरे होने चाहिए थे। तो क्या लग रहा था, तो इस केस में मैं लगा देता हूं
दूसरा केस क्या था, कोई भी एक, कोई भी एक या एक भी, तो क्या लग रहा था, तो यहां क्या लगा दूंगा, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं कि ये फंक्शन कहां तक काम करेगा। दो कैटेगरी ऑफ फंक्शन है, दो कैटेगरी ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन कहां तक काम करेगा। अब आप खुद बताना इस सिनेरियो को देख के कि इसमें क्या होगा, सारे के सारे, इसमें क्या होगा, कोई भी एक, तो ए जो है क्या फुल है पूरा, अच्छा जो जिस जिसमें लाइन है मान लो कि वो फुल भरा हुआ है, ठीक है। बी है वो फुल है क्या, तो मतलब एक इसने जैसे क्या ढूंढ लिया, ट्रू, हाँ बोला आप लोगों ने तो इसका मतलब क्या है, ट्रू, और नहीं बोला तो यस बोला आपने तो लेंगे हम ट्रू, और नो बोला आपने तो हम क्या लेंगे, फॉल्स। ठीक, अब खुद बताना, उसमें मैं प्रिंट कराता रहूंगा क्या क्या आएगा। क्या इसमें ए फुल है, तो हाँ बोला आपने तो ट्रू आ गया। बी फुल है तो यस बोला, अगेन यहाँ पे ट्रू आ गया। सी फुल है तो यहाँ आपने फिर बोला था, इतने का आंसर क्या आ गया, डी फुल है, नो, तो यहाँ क्या आ गया। अब एक चीज चेक कर, चलो एक बार पूरा चेक ही कर देते हैं, क्या ई फुल है, तो यहाँ आ गया ट्रू। ठीक, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने लगा दिया एंड और मैंने लगा दिया सारे के सारे, एंड का मतलब क्या होता है, सारे के सारे, तो क्या इसमें सारे के सारे फुल है, नहीं है ना। तो एक इसे ट्रू देखा तो ये आगे जाएगा, नेक्स्ट ट्रू देखा आगे जाएगा, नेक्स्ट देखा आगे, इसे यहां क्या देख लिया, क्या ये आगे जाएगा, तो ये कहां काम करेगा, एंड, एंड विल वर्क टिल फॉल्स। कैसे पता हमें, मैंने कहा सारे के सारे फुल भरे होने चाहिए, तो क्या ए फुल था, हाँ। बी फुल था, हाँ। सी फुल था, बिल्कुल। डी फुल था, नहीं। आगे कुछ हो या ना हो मैटर करता है, सारे वाली तो कंडीशन ही टूट गई, तो कंडीशन टूट गई इसका मतलब एंड कहां तक काम करेगा, फॉल्स तक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगला लेते हैं, या तो ये, 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 ठीक है। बताओ, क्या ए फुल है, क्या बी फुल है, यस को ट्रू नहीं तो फॉल्स लिखेंगे। क्या सी फुल है, क्या डी फुल है, क्या ई फुल है। तो मैंने यहां क्या क्वेश्चन किया था कि कोई सा भी एक फुल हो, कोई सा भी एक फुल हो, तो क्या पहला फुल है, क्या इसे दूसरे से मतलब पड़ेगा, तो और विल वर्क टिल, समझ में आ गया कि और कहां तक काम करेगा, ट्रू तक, और एंड कहां तक काम करेगा, जब तक पहली वैल्यू ऑफ ट्रू नहीं मिल जाती और काम करता ही रहेगा। अब यहां पे क्या था कि ट्रू और फॉल्स आ रहा था। अब मैं अगर बोलूं आपसे कि एक कंडीशन बताओ कि अगर जैसे यहाँ पे एंड वाली कंडीशन क्या हमारी सही हो रही थी, सारे के सारे भरे हुए हैं, नहीं, क्या हमारी ये कंडीशन सही हो रही थी, कोई सी भी एक भरी हुई है, तो एक का आंसर, इसका आंसर नहीं था मतलब नो था, मतलब फॉल्स था। इसका आंसर हाँ था मतलब कि यस था, मतलब कि ट्रू था। तो एक का आंसर ट्रू, एक का आंसर फॉल्स। तो मैंने एक कंडीशन, एक फंक्शन क्या बताया था कि जब ट्रू और फॉल्स आता है, जब ट्रू या फॉल्स आता है, हम अपनी वैल्यू कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ की। जैसे यहाँ पे देखो, हम हेलो प्रिंट कराना चाहते हैं और हम हे प्रिंट कराना चाहते हैं। अगर ट्रू है, अगर ट्रू है तो हेलो, अगर फॉल्स है तो हे, ये प्रिंट करना चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या है कि हम ढूंढवाएंगे कहां पे ये वैल्यू ऑफ ट्रू दे रहा है, पूरी कंडीशन को हम ढूंढवा देंगे। तो इफ के अंदर, इफ आपका पूरा लॉजिक, आपका पूरा लॉजिक, तो लॉजिकल टेस्ट, इस केस में लॉजिक क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, क्योंकि पूरे में इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू लग रहा है, ठीक है। ये पूरा पूरा लॉजिक हो गया आपका। अगर ये वैल्यू ट्रू आती है, वैल्यू इफ ट्रू, देन व्हाट, तो आपको जो चाहिए, आपको स्ट्रिंग अगर चाहिए तो आप डबल कोट्स में लिखोगे। अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए, कोई भी टेक्स्ट चाहिए तो डबल कोट्स में लिखोगे। अगर इसके बाद अगर वैल्यू फॉल्स हो जाए, वैल्यू इफ फॉल्स देन व्हाट, तो इसका डबल कोट्स, नहीं तो
ठीक है, समझ में आ गया ये? कुछ पूछना है इसमें? ये तो हमने दिया था एक लेंथी सा एग्जांपल, एक बड़ा सा एग्जांपल। तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम फंक्शन है कि एंड में आपसे क्या कोई पूछ सकता है, तो एंड में आपसे ये पूछ सकता है कोई, और में क्या पूछता है, और में कोई ये पूछ सकता है आपसे, इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन से करेंगे हम। सिंपल कैसे कैसे कर सकते हैं उसी को हम समझेंगे भी यहाँ पे। इतने में कुछ पूछना है, कुछ भी? चलो, हम एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में क्या होगा कि हम एक मार्कशीट डिजाइन करेंगे, और मार्कशीट के अंदर हम पास और फेल वाला डिसाइड करेंगे। ध्यान देना, मार्कशीट पे हम एक अकेले एंड से भी काम कराएंगे, और से भी काम कराएंगे, इफ से भी काम कराएंगे, और इफ के साथ एंड और बी लगाएंगे। ठीक, तो हमने एक टेबल बनाया, टेबल ड्रॉ किया। ये हमारा एक असाइनमेंट भी होगा, जो क्लासरूम पे आई थिंक होगा भी, ये तो एक्सेल मैथन पे होगा भी ना, जिसपे उससे सॉल्व भी कर लो। 1 2 3 ABC, मान लो 3 बच्चे हैं। हमने एक नंबर, कुछ भी नंबर दे दिया, 50 40 30 20 21 31। ठीक है, हमें रिजल्ट प्रिंट कराना है, हमें रिजल्ट प्रिंट कराना है। एक केस क्या होता है, मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लू सम का, और इन दोनों का सम यहाँ पे लिख दूं फंक्शन से, जो फंक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू SUM, और सब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2। ठीक है, तो इससे क्या आएगा 90, इससे क्या आएगा 50, इससे क्या आएगा 21 30 112 और 5 52, यही आएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, एक कैटेगरी हमारे पास ये है नॉर्मल इफ कैटेगरी। इफ कंडीशन से मैं आपको बताता हूं कि A B C D E, मान लो ये है F कॉलम। ठीक है, 1 2 3 4। अब रिजल्ट अगर मुझे निकालना है, क्राइटेरिया मुझे दिया गया है। अगर सिंपल एक क्राइटेरिया हो कि सम मस्ट बी ग्रेटर देन 50, देन पास, अदरवाइज फेल। एक कंडीशन ये है हमारी, कंडीशन 1। कंडीशन 2 क्या है, ईच सब्जेक्ट ग्रेटर देन 50, ईच सब्जेक्ट ग्रेटर देन 50। कंडीशन 3, एनी सब्जेक्ट ग्रेटर देन 50। यही 3 कंडीशन बन सकती है, या तो दोनों मिला के 50 से ज्यादा हो, या तो दोनों में से कोई भी 50 से ज्यादा हो, या दोनों ही 50 से ज्यादा हो। ठीक है, तो इस केस में ये तीनों कंडीशन देखना आप लोग क्या है, और तीनों कंडीशन ज्यादा कुछ खास है भी नहीं। हमने पहली कंडीशन देखी, हमने कहा क्योंकि एक आंसर होता है, तो ट्रू या तो फॉल्स, पहले हम ट्रू फॉल्स प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स कैसे होगा, सम, जो सम आएगा वो ग्रेटर देन 50। तो इससे आंसर क्या आ सकता है, इससे आंसर क्या आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसी ट्रू और फॉल्स को प्रिंट कराने के लिए अपनी उसमें पास और फेल में, यहां पे ट्रू को मैं क्या बोल रहा हूं, और फॉल्स को, तो अगर मुझे ट्रू को अपनी लैंग्वेज में प्रिंट कराना हो, फेल को, तो कौन सा फंक्शन लगता है, इफ। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले लगा देंगे इफ। ये लॉजिक अगर ट्रू होता है, अगर पहले आता है ट्रू, अगर ट्रू होता है तो क्या, अगर फॉल्स होता है तो क्या, अगर फॉल्स होता है तो क्या। पहला कंडीशन सॉल्व हो गया हमारा, ये था कंडीशन 1। कंडीशन 2 में क्या है, कंडीशन 2 से पहले कंडीशन 3 आपको दिखाता हूं, उसमें क्या है, एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, तो मतलब मेरे पास एक लॉजिक तो है नहीं, कितने लॉजिक है, तो मतलब दो फंक्शन मैंने बताए थे, कौन कौन से, एंड और, तो इन दोनों में से कुछ लगेगा। अब कुछ में क्या लगेगा वो देखते हैं। यहाँ क्या है, एनी के लिए क्या यूज कर देते हैं, और को हिंदी में हम बोलते हैं या। या तो सब्जेक्ट 1 बड़ा हो 50 से, या तो सब्जेक्ट 2 बड़ा हो 50 से। तो हम कंडीशन 2 में हो जाएगा, और और क्योंकि दो कंडीशन है, कैसे, सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन 50 कॉमा सब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन 50। इसने एनी बोला, इसने
हम थर्ड वाला कर रहे हैं ना अभी। इसने एनी बोला तो एनी में हमारा और लग जाएगा, तो ये हमारी कंडीशन खत्म। ठीक। और इसके बाद क्या था, हम क्योंकि प्रिंट कराना चाह रहे हैं, अगर पास हो तो क्या, फेल हो तो क्या। इसका आंसर यहाँ पे आ सकता है ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ये आ सकता है। तो इसी को ट्रू और फॉल्स को चेंज करने के लिए, इफ अगर ट्रू हो तो क्या, ट्रू हो तो पास, अगर फॉल्स हो तो क्या। ठीक है। और का ब्रैकेट यहां बंद हो गया, और में लॉजिक 1 लॉजिक 2 सेपरेट हो गए। अगर लॉजिक 1 लॉजिक 2 का आंसर हाँ आता है, ट्रू आता है, तो क्या हो, पास या तो फेल। इससे चेक हो जाएगा और वाले से। अब आते हैं ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट में क्या होगा, कंडीशन 2 को यहां सॉल्व करते हैं। अगेन क्या था, ईच सब्जेक्ट का मतलब हर एक सब्जेक्ट। हर एक में कितने सब्जेक्ट थे, 2। तो सब्जेक्ट 1 इज ग्रेटर देन 50, कॉमा सब्जेक्ट 2 इज ग्रेटर देन 50। कितने लॉजिक है यहाँ पे, लॉजिक 2, तो यहाँ पे कोई फंक्शन लगेगा। और यहाँ पे ईच बोल दिया, मतलब हर एक, सभी, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, इससे हमारा एक लॉजिक चेक हो जाएगा। इससे आंसर क्या आएगा, ट्रू या तो फॉल्स। और ट्रू को चेंज करना है पास से, तो क्या लग जाएगा पहले, और यहाँ पे ट्रू की जगह पे पास, और फॉल्स की जगह पे। इतना क्लियर है, कुछ पूछना नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में रिजल्ट निकालना देख लिया, कंडीशन 1 से, कंडीशन 2 से, कंडीशन 2 से, कंडीशन 3 से। एक कंडीशन और क्या आती है, मैं इसमें ऐड करता हूं एक और कॉलम सब्जेक्ट 3 का, और देन मैं बोलता हूं कि अब निकालो इसका रिजल्ट। और इसमें नंबर दे दिया मैंने 20, 25, 30। ठीक है। अब मैं बोलता हूं या तो, अब देखो कंडीशन 3, कंडीशन तो ये थी सिंपल। अब मैं बोलता हूं या तो सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 में, दोनों में ग्रेटर देन 50, या तो सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 में ग्रेटर देन 50, मतलब एनी ऑफ टू, एनी ऑफ टू सब्जेक्ट ग्रेटर देन 50। ठीक है, एनी ऑफ टू सब्जेक्ट ग्रेटर देन 50। इस केस में क्या होगा, मल्टीपल और लगेंगे। जैसे एनी ऑफ टू सब्जेक्ट है ना, तो यहां देखना एनी ऑफ टू सब्जेक्ट, तो इसमें कैसे करेंगे, यहां कर देता हूं इसमें। एनी ऑफ टू, ध्यान देना कि 3 सब्जेक्ट में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट। तो कंडीशन क्या क्या बन सकती है, सब्जेक्ट 1 इज ग्रेटर देन 50, पहला, है ना, कॉमा सब्जेक्ट 2 इज ग्रेटर देन 50, दूसरी कंडीशन बन गई। या तो ये हो, या तो ये हो, मतलब एनी ऑफ टू है, कोई भी दोनों सब्जेक्ट में होना ही चाहिए। तो मतलब किसी भी 2 सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे 2 चीज लग रही है। पहला, किसी किसी भी, और 2 सब्जेक्ट। 2 के लिए मुझे क्या लगाना होगा, किसी के लिए मुझे क्या लगाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये सब्जेक्ट, ठीक, कॉमा सब्जेक्ट 2 इज ग्रेटर देन 50, सब्जेक्ट 3 इज ग्रेटर देन 50। ये कंडीशन हो, ठीक, यहां पे भी एंड लगेगा। और उसके बाद यहां पे क्या लग जाएगा, और ये भी, मतलब ये भी लॉजिक 1 लॉजिक 2, तो ये 1 और 2 किससे कंबाइन हो गया, एंड से, दोनों में, या तो इन दोनों में, एंड अब पहले लग गया और। अगर मुझे अगेन ट्रू और फॉल्स को प्रिंट कराना, तो मैं यहां क्या लगा दूंगा, इफ कंडीशन। समझ में आ गया इतना, कुछ पूछना इतने में। इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, या तो इन दोनों में, तो यहां और लग जाएगा, या तो इन दोनों में, तो यहां और लग जाएगा।
ठीक है, कुछ पूछना है इसमें इतने में, क्योंकि लॉजिकल फंक्शन खत्म है इसके बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा आज के फंक्शन में? सबसे पहला इफ, जो कि क्या काम करता है कि अगर हमें हमारा आंसर आता है ट्रू या फॉल्स में, अगर ट्रू को किसी वैल्यू से या किसी टेक्स्ट से चेंज कराना हो, या फॉल्स को किसी वैल्यू किसी टेक्स्ट से चेंज कराना हो, याद रखने की ये चीज है, अगर टेक्स्ट है तो ये डबल कोट्स में आएगा और डबल कोट से बंद होगा। अगर कोई नंबर है तो ये विदाउट कोट्स ही आएगा, इसमें कोट्स की नीड नहीं है। नंबर, सेल, इसमें हमें कोट्स की नीड नहीं है, डबल कोट्स की नीड नहीं है। ठीक है, इसके बाद इफ के बाद हमने पढ़ा एंड और, इन दोनों में क्या था? मल्टीपल यूज, मल्टीपल यूज ऑफ लॉजिक, मल्टीपल लॉजिक हम इसमें लगाते थे दोनों के अंदर। और लॉजिक के लिए हमने क्या पढ़ा? मैथमेटिकल ऑपरेटर, कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, एक कंडीशन हम छोटी सी पढ़े, एक कंडीशन छोटी सी पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हम एक कंडीशन पढ़ते हैं इफ की। इफ क्या है कि बस इसको प्रिंट तो कराता ही है और अपने साथ साथ लॉजिक भी चेक करता है। मैं अभी एक इफ कंडीशन बताता हूँ, इतने में तो कुछ नहीं पूछना ना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट इफ कंडीशन की तरफ, सही से थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। अभी तक हमने लॉजिकल कैटेगरी पढ़ा। लॉजिकल कैटेगरी में हमने तीन फंक्शन क्या क्या देखे थे? इफ, और, एंड, जिसके अंदर हमने बात करी एंड और के बारे में ज्यादा। अब एक फंक्शन जो हमसे स्किप हुआ, इफ। इफ हमने सिंपल पढ़ा था, अगर हाँ है, इफ वैल्यू ट्रू है देन क्या, वैल्यू फॉल्स है देन क्या। ठीक है, तो इसी चीज को हम और इलेबोरेट करें। इफ कंडीशन अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो बहुत सारे काम निपटा देता है आप लोगों के। कैसे? एक इफ की कंडीशन लिखता हूं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले वो देखते हैं। इफ ब्रैकेट 1 लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज याद रहे। इफ कंडीशन मतलब यदि, यदि कोई भी लॉजिकल टेस्ट का आंसर, लॉजिकल टेस्ट मतलब लॉजिक को हम बोलते हैं तर्क शक्ति हिंदी में, लेकिन इतना महंगा लिखूंगा नहीं। लॉजिकल को हाँ या ना वाला केस। ठीक है, अगर ये होता है तो क्या, देन क्या, एक ये कंडीशन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई बंदा जाए मार्केट जाए, जैसे मान लो यहाँ पे एक हमने ये बॉक्स लिया, इसकी वैल्यू रखी 5, ये बॉक्स लिया, इसकी वैल्यू रखी 6, इसकी रखी 5, 15 मान लो, इसकी रखी हमने 10। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, और मैं इसको बताता हूं कि अगर, जैसे अगर इस क्वेश्चन के अलावा, इस एग्जांपल के अलावा दूसरा एग्जांपल ले सकता हूं। मैं मार्केट जाऊं और मैं बोलूं कि अगर 10 रुपए है मेरे पास, 10 रुपए है, और मैं मार्केट में जाके देखता हूं कि ऑब्जेक्ट ए अगर 10 का आ रहा है तो मुझे ऑब्जेक्ट ए लेना है, नहीं तो ऑब्जेक्ट बी अगर 10 का आ रहा है तो बी लेना है, नहीं तो ऑब्जेक्ट सी 10 का आ रहा है तो सी लेना है। सिंपल। वैसे हमारे पास यहाँ कंडीशन है ए बी सी डी। हमें क्या चेक किया? हमारे पास पैसा है, मान लीजिए इसे हम वैल्यू चेंज कर देते थोड़ा सा, 25, 36 और 10। हमारे पास पैसा है 20 रुपए, हमारे पास पैसा है 20 रुपए, जो हमारे पास पैसा है, वैल्यू है वो 20 रुपए। अगर ए की वैल्यू 20 से ज्यादा है तो ए ना ले पाए, मतलब बी ले पाएगा। मतलब कि चेक करेगा अगर ए की वैल्यू 20 से ज्यादा है तो ए तो नहीं ले पाएगा, क्रॉस। चेक करेगा कि बी की वैल्यू ए से ज्यादा है तो वो बी भी नहीं ले पाएगा। सी की वैल्यू 20 से ज्यादा है तो वो इसको ले सकता है ऑप्शन में, नहीं तो चेक करे डी को। तो देख रहे हो कि मल्टीपल ये चेक करा, या तो ये देन ये देन ये देन ये। तो इफ कंडीशन में इसके लिए भी बहुत यूज करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास वैल्यू है 20, मेरे पास वैल्यू का मतलब मैं मानता हूं एक रेंज। एग्जांपल के लिए मान लो कि हेलो, मान लो कि हेलो, ठीक है, हेलो के पास 20 रुपए, तो मैंने लिखा इफ
इफ ए इज ग्रेटर देन 20, अगर ए बड़ा हो 20 से, तो वो क्या करे, सॉरी, ए अगर छोटा हो 20 से तो ले पाएगा ना। ए अगर छोटा हो 20 से तो ए ले ले, तो ए ले ले, नहीं तो चेक करे क्या बी छोटा है 20 से, तो अगेन इफ बी छोटा है 20 से, और ये 20 कहां से आ रहा है, क्योंकि मैंने एक वैल्यू दी है। फिर से क्योंकि 20 छोटा नहीं है, मतलब ये मल्टीपल चेक तो करता ही रहेगा ना। फिर चेक कराना हो तो इफ सी छोटा है 20 से, इफ डी छोटा है 20 से। आंसर क्या आएगा वो बाद का मैटर है, आंसर क्या आएगा वो बाद का मैटर है, लेकिन अभी हमें चेक सारा कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ हमें एक आंसर चाहिए, तो यहाँ पे बी कॉमा, यहाँ पे आंसर चाहिए हमें क्या, सी, तो ये इन्वर्टेड कॉमा। याद रहे जिसको मैं टेक्स्ट में लिख रहा हूँ ये टेक्स्ट में ही आएगा। अगर ये आ रहा है तो कॉमा डी। सारे लॉजिक चेक हो गए। अब देखो, एक ब्रैकेट ये बंद, एक ब्रैकेट ये वाला बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट इसका बंद, और उससे नेक्स्ट ब्रैकेट इसका बंद। तो अब ये क्या हो गया, ये एक साथ चेक कर पा रहा है कि ए बड़ा है 20 से, ए छोटा है 20 से, सॉरी, बी छोटा है, सी छोटा है, डी छोटा है। अब इसने क्या किया, मल्टीपल लॉजिक लगाने चेक कर लिए एक साथ। तो एक इफ के अंदर बहुत सारे इफ लग रहे हैं, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो मतलब ए फंक्शंस इनसाइड अ फंक्शन, मतलब मल्टीपल फंक्शंस इनसाइड अ सिंगल फंक्शन कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। तो एक इफ के अंदर 1 2 3 इफ लग रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, इसी को एक बहुत छोटे एग्जांपल से मैं समझता हूं, और ये हुआ कैसे वो दिखाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेगा वो, इफ चेक करेगा पहला लॉजिक कि ए छोटा है 20 से, अगर हाँ, अगर है तो क्या, मैंने कहा था अगर ट्रू होता है तो आंसर दे दे, तो यहाँ पे उसने ट्रू दे दिया, ट्रू का आंसर आ गया ए। अगर नहीं तो वो क्या करे, नहीं तो वो चेक करे, क्योंकि वो पहले भी चेक करता है बाद में भी चेक कर रहा है, तो सेम चीज को वापस लिख देंगे वैल्यू इफ फॉल्स में, ट्रू में नहीं, क्योंकि ट्रू आएगा तो हाँ ही दे दे, आंसर ही दे दे। नहीं तो अभी क्या करे, वैल्यू अगर फॉल्स आती है तो आंसर चेक करे दूसरे के लिए। इफ बी छोटा है 20 से, तो याद रहे कि 20 में क्या लिख रहा हूं, एक नंबर है, तो इसीलिए मैं इसे डबल कोट्स में नहीं लिख रहा, तो बी हमें प्रिंट करा दे। ठीक, फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स आ गया, तो अगेन इफ सी छोटा है 20 से, तो क्या करे, सी प्रिंट करा दे, कॉमा, अगर डी छोटा है 20 से तो डी प्रिंट करा दे। अब क्या है कि इस केस में खुद देखो कि एक हो गया इफ, इसके लिए वैल्यू ऑफ ट्रू हो गया, ये वैल्यू ऑफ ट्रू ये हो गया, वैल्यू ऑफ फॉल्स क्या हो गया, ये पूरा वैल्यू ऑफ फॉल्स। ध्यान से देखना, एक इफ के लिए मतलब इफ लॉजिक वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ फॉल्स खत्म। दूसरे इफ का ये लॉजिक वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ फॉल्स। इसके बाद हम देखते हैं इस इफ को, इस इफ का लॉजिक टेस्ट ये रहा, वैल्यू ऑफ ट्रू ये रहा, और वैल्यू ऑफ फॉल्स ये रहा। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया, इसमें यहां पे इफ लगेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रू ये रहा, वैल्यू ऑफ फॉल्स ये रहा। इसके बाद हमने एक और इफ देखा, इस इफ का लॉजिकल टेस्ट ये रहा, वैल्यू ऑफ ट्रू ये रहा, और वैल्यू ऑफ फॉल्स हमने कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, वैल्यू ऑफ फॉल्स हमने कुछ दिया ही नहीं। अगर मैं यहां भी देखूं तो क्या कर रहा था, ब्रैकेट बंद कर रहा था, यहां भी मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, वैल्यू ऑफ फॉल्स मैंने कुछ नहीं दिया। याद रहे,
अगर कोई इफ है, जैसे मैंने यहां लिखा था, अगर कोई इफ है, कंडीशन है, तो उसका लॉजिकल टेस्ट भी होना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू भी होना चाहिए और वैल्यू इफ फॉल्स भी होना चाहिए। तो इस केस में क्या है कि ये फंक्शन थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि इसमें कुछ इनकम्प्लीट है। इस इफ के लिए सब कुछ बढ़िया, इस इफ के लिए सब कुछ बढ़िया, तीनों चीज है। इस इफ के लिए बढ़िया, इस इफ के लिए बढ़िया, अच्छा इन इफ के लिए बढ़िया, इसके लिए वैल्यू ऑफ फॉल्स मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये फंक्शन गलत है। तो सबसे एंड में याद रहे, जब हमारे पास एंड में एक ही रिजल्ट बचेगा, एक ही रिजल्ट बचेगा, तो इस पूरे को हम रख देंगे वैल्यू ऑफ फॉल्स में। ठीक है, इसको ठीक करके मैं यहां लिखता हूं, इफ, ध्यान से देखना, इफ मुझे क्या याद रखना है, एक ट्रू ये रहा, एक फॉल्स पूरा, एक ट्रू ये रहा, एक फॉल्स पूरा, अगेन ट्रू ये रहा, और ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, फॉल्स में आ जाएगा। तो मुझे एक, दो, तीन, तीन ही ट्रू चाहिए, जितने ट्रू चाहिए उतने इफ लगेंगे इसमें। इसके बाद हमारा इफ, अगर हमारा ए छोटा है 20 से, तो ए, ध्यान से देखना, अगर इफ नहीं तो मतलब इसके बाद फॉल्स में, इफ बी छोटा है 20 से, तो बी, कॉमा इफ सी छोटा है 20 से, तो सी, नहीं तो क्या, अब डी अगर छोटा है 20 से तो डी नहीं, तो उसके आगे कुछ है, क्योंकि नहीं है, इसीलिए हम इसके वैल्यू ऑफ फॉल्स में लिख देंगे डी। ठीक है, और एक ब्रैकेट इस इफ के लिए, दूसरा ब्रैकेट इस इफ के लिए, तीसरा ब्रैकेट इस इफ के लिए। अब ये फंक्शन पूरा कंप्लीट फंक्शन माना जाएगा। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ए दिया, ए को आप सब्जेक्ट मान सकते हो, इसको आप कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर मान सकते हो, इसको आप ग्रेड मान सकते हो, रिजल्ट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक फाइनल इफ कंडीशन बनता है, जिस इफ के अंदर बहुत सारे इफ है, तो ये हमारा एक नेस्टेड इफ बनता है। ठीक है, बनाने का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद सेकंड हम यहाँ जाके एनालाइज करते हैं कि हाँ ये इफ क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, यहां जाके फाइनल हमारा एक इफ कंडीशन बन जाता है। बस आपको ये चीज याद रखनी पड़ती है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में कुछ भी दिक्कत हो, इफ कंडीशन से रिलेटेड बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप लोग को मिलेगा वो इफ कंडीशन पे ही मिलता है, अपने लॉजिक पे ही मिलता है। चाहे आप मार्कशीट क्रिएट कर लो, चाहे आप सैलरी शीट क्रिएट कर लो, चाहे कोई भी एक छोटा बेसिक से बेसिक असाइनमेंट। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, कि मान लो एक सेल है, यहां लिखता हूं मैं 20, मुझे ये चेक कराना है कि क्या 20 इवन है या ऑड है। ठीक, इसमें इफ कंडीशन लगेगा। मैं एक और असाइनमेंट देता हूं आप लोगों को, मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे देता हूं 1, अगेन क्वेश्चन 2 क्या है, अगर एक सेल में लिखता हूं मिस्टर, तो यहां पे आ जाए मेल, नहीं तो फीमेल, ये भी इफ कंडीशन से होगा। ठीक, अगर एक सेल में कोई वैल्यू 50 से बड़ी है, 50 से बड़ी है, तो यहां आ जाए पास, नहीं तो आ जाए फेल, ये नॉर्मल इफ से होगा। तो आप मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हो। इन 3 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार उसका सॉल्यूशन आप लोग मुझे बताना। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सीरीज के साथ, उसमें हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे।